राजमहल के आंगन में सुबह का शांत दृश्य है। मशालों की जगह अब सूरज की पहली रोशनी फैल रही है। हवा में अब भी रात की ठंडक है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी छुपी है। महल के सैनिक अपनी तलवारों को तेज कर रहे हैं और दरबार के मंत्री धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का दिन एक नई परीक्षा लेकर आने वाला है। सम्राट विक्रम देव तख्त पर बैठे हैं, आंखों में गहरी सोच के साथ। उनकी नजर खिड़की से बाहर तलवार की चमक और सैनिकों की तैयारी पर टिकती है। पिछले रात के फैसले ने राज्य में एक अलग सी शांति लाई थी, लेकिन ये शांति सिर्फ एक खामोश तूफान की तरह है जो किसी भी वक्त तूफानी लहर में बदल सकती है। तभी एक सैनिक तेज कदम भरता हुआ हॉल में आता है। उसके कपड़ों पर रात भर की सफर की धूल लगी है और उसका चेहरा पसीने से भीगा है। उसकी सांस तेज है, जैसे वो एक खबर लेकर आया हो जो सिंधु की जमीन को हिला दे। महाराज, वो झुककर कहता है, हमारी सीमा से बड़ी खबर आई है। गंधार की सेना अपनी सिपाहियों को हमारी सीमा पर तैनात कर रही है। उन्होंने रात के अंधेरे में अपना शिविर बनाया है। उनका इरादा स्पष्ट है, वो सिंधु को कमजोर समझ रहे हैं। दरबार में एकदम खामोशी। मंत्रियों के चेहरे पे चिंता के साए घिर जाते हैं। कहीं आंखों में गुस्सा है तो कहीं डर। ये खबर उनके लिए बिजली की तरह है जो उनके दिल को छेड़ गई है। सम्राट विक्रम देव अपनी कुर्सी से धीरे से उठते हैं। उनका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक आग है। उनकी आवाज गहरी है और उसमें एक राजसी ताकत है। गंधार, वो हमेशा से सिंधु की प्रगति से जलन रखते आए हैं। अब उन्हें लगता है कि हमारे अंदर के संघर्ष ने ह्यूम कमजोर कर दिया है। लेकिन वो भूल रहे हैं, सिंधु की शक्ति सिर्फ तलवारों में नहीं है। हमारी शक्ति हमारे विश्वास में है। दरबार के मंत्री धीरे से सर हिलाते हैं। लेकिन उनके दिल में अब भी एक प्रश्न है, क्या ये नए संकट का सामना हम कर पाएंगे? क्या सिंधु का सूरज कल सुबह भी वही चमक लेकर उठेगा? सम्राट विक्रम देव हॉल में सबको देखते हैं और शांत सुर में कहते हैं, आज से सिंधु का हर सिपाही तैयार रहेगा। सेना की गति बढ़ाओ और विदुर को बुलाया जाए। ये संकट हमारी राजनीति और हमारी धैर्य की परीक्षा है। सैनिक झुककर हाँ करता है और ट्यूरेंट निकल जाता है। महल के हॉल में फिर एक बार खामोशी छा जाती है। लेकिन इस बार ये खामोशी एक नई लड़ाई की घोषणा है। कैमरा धीरे धीरे सम्राट विक्रम देव के चेहरे पर जूम करता है। उनकी आंखें दूर की तरफ टिकती है, जैसे वो सीमा पर खड़े दुश्मन के कैंप को अपनी दृष्टि से देख रहे हो। उनके अंदर एक वचन जगता है, सिंधु का रक्षक हमेशा अपने धर्म और अपने विश्वास के साथ खड़ा रहेगा। स्क्रीन धीरे धीरे फेड आउट होती है और एक नई कहानी का आरंभ होता है। दरबार के हॉल में घंटी बजती है। सैनिक और मंत्री अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। मशालों की रोशनी और सूरज की किरणें मिलकर हॉल में एक अनोखा सा माहौल बना देती है। सबकी नजर सिर्फ तख्त पर बैठे सम्राट विक्रम देव पर टिकती है। दरबार में विदुर प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में तेज और विचार की गहराई है। वो हाथ जोड़कर सम्राट के सामने खड़े होते हैं। विदुर, महाराज, ये समय सिर्फ सेना की शक्ति का नहीं है, ये समय बुद्धि और राजनीति की शक्ति का भी है। अगर गंधार सच में सीमा पर तैनात है, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। ये केवल एक आकस्मिक कदम नहीं हो सकता। दरबार के कुछ मंत्री बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अनमेन से एक बोल पड़ता है, लेकिन महाराज, हमारी सेना तैयार है। हम सीधे उनका सामना कर सकते हैं। क्यों रुकना? सम्राट विक्रम देव अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप कर देते हैं।
उनकी आवाज गहरी और निश्चित है। जंग जीतने से पहले हमेशा समझना पड़ता है दुश्मन की मंशा। हमारा एक गलत कदम सिंधु के लाखों प्रजा को खतरे में डाल सकता है। वो विदुर की तरफ मुड़कर कहते हैं, विदुर, मुझे तुम्हारी दृष्टि चाहिए। सेना की गति बढ़ रही है, लेकिन हमें एक चल भी चलनी होगी। हम दुश्मन के इरादे को समझेंगे, फिर प्रहर करेंगे। दरबार की खामोशी और गहरी हो जाती है। मंत्रियों के चेहरे पर अब एक नई उम्मीद और साथ ही चिंता भी है। विदुर झुककर कहते हैं, महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक व्यक्ति को भेजना चाहता हूं जो गंधार के शिविर से सच लौटा सके। सिर्फ युद्ध की नहीं, असली रणनीति की ये शुरुआत होगी। कैमरा सम्राट के चेहरे पर जूम करता है। उनकी आंखें दृढ़ता से चमक रही हैं। अब फैसला होने वाला है, कौन जाएगा सिंधु की सीमा के उस पार, दुश्मन के दिल में घुसकर उनके इरादों का सच लाने। स्क्रीन धीरे धीरे फेड होती है। दरबार में अब भी खामोशी छाई है। विदुर के शब्द सबके दिल में गूंज रहे हैं। एक व्यक्ति को भेजना होगा जो गंधार के शिविर का सच ला सके। सभी मंत्री अपनी जगह पर सुनी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये सवाल खुला है, कौन जाएगा दुश्मन के बीच। तभी एक कदम की आहट हॉल में गूंजती है। अशोक आगे बढ़ता है। उसका चेहरा थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है, शायद पिछली गलतियों का बोझ और अपने अस्तित्व को फिर से साबित करने की इच्छा। अशोक धीरे लेकिन मजबूत सुर में, महाराज, अगर अनुमति हो तो ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए। मुझे एक मौका चाहिए अपनी वफादारी प्रमाणित करने का। मैं सिंधु के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। दरबार के कुछ मंत्री ट्योरेंट फस्फ्यूसेट है। एक कहता है, ये वही है जो कल तक विश्वासघात के इल्जाम में था। क्या हम ऐसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं? विदुर चुप रहकर अशोक को गहरी नजर से देखते हैं। उनके चेहरे पर संकोच है, पर साथ ही एक आशा की झलक भी। सम्राट विक्रमदेव अपनी कुर्सी से उठते हैं। उनके कदम हॉल के फ्लोर पार गूंजते हैं। वो सीधा अशोक के सामने जाकर खड़े होते हैं। सम्राट विक्रमदेव, गहरी आवाज में, अशोक, कल तुम्हें मैंने एक शार्ट पार क्षमा दी थी। तुम्हें एक और अवसर दिया था। आज तुम खुद से ये अग्नि परीक्षा मांग रहे हो। वो एक पाल के लिए रुककर अशोक की आंखों में सीधा देखते हैं। सम्राट विक्रमदेव, याद रखना, अगर तुमने फिर विश्वास तोड़ा तो सिंधु के इतिहास में तुम्हारा नाम सिर्फ गद्दार के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन अगर तुम सच्चाई लाकर आए तो तुम्हारा नाम सिंधु के वीरों में अमर हो जाएगा। अशोक दोनों हाथों से अपना सर झुकाकर कहता है, महाराज, मैं अपनी गलतियों का बोझ साथ लेकर चल रहा हूं। ये मेरा अवसर है उस बोझ को हल्का करने का। मैं वचन देता हूं, सिंधु के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाऊंगा। दरबार में अब एफआईआर से खामोशी छाई है। इस बार वो खामोशी अलग है। संकोच और शक के बीच एक नई उम्मीद का बीज बोई जा चुकी है। विदुर धीरे से बोलते हैं, महाराज, ये सच है कि अशोक पर पहले कलंक लग चुका है। लेकिन कभी कभी वो ही व्यक्ति जो गिरता है सबसे मजबूत उठता भी है। शायद सिंधु के लिए यही समय है अशोक को एक नया अवसर देने का। सम्राट विक्रमदेव अपना हाथ अशोक के कंधे पर रखते हैं। उनका सुर राजसी है, पर अंदर एक भाई की तरह भी। सम्राट विक्रमदेव, जाओ अशोक, दुश्मन के कैंप से सच लेकर वापस आओ। और याद रखो, तुम अब सिर्फ अपनी वफादारी नहीं, सिंधु का भविष्य लेकर लौटो। कैमरा अशोक के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प है। स्क्रीन धीरे धीरे फेड होती है। दरबार के मध्य में एक विशेष बैठक बुलाई गई है।
बड़े बेड मैप और पर्चियां तख्त के सामने बिखरे पड़े हैं। सिंधु के सेनापति, मंत्री और गुप्तचर सब एक जगह इकट्ठा है। हवा में एक तनाव भरी खामोशी है। विदुर अपने हाथ से पर्चे पर उंगली घूमते हुए कहते हैं, ये देखिए महाराज, गंधार की सेना सिर्फ सीमा पर नहीं रुकेगी। अगर उनका अगला कदम हुआ तो पहले हमारे गांव और खेतों को निशाना बनाएंगे। उनका लक्ष्य हमेशा से सिंधु की समृद्धि तोड़ना रहा है। मंत्रियों में कुछ फुसफुसाहट होती है। एक मंत्री गुस्से से बोल उठता है, हम उन्हें सीमा पार हाय रोक देंगे। तलवार से जवाब देना होगा। दूसरा मंत्री डर भरे स्वर में कहता है, लेकिन महाराज, सिंधु के लोग अभी पिछले डेंज से ही संभल रहे हैं। सेना को तैयार करने में समय लगेगा। क्या हम ये लड़ाई सह पाएंगे? सबकी नजर सम्राट विक्रमदेव पर जाती है। उनका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक चमक है। सम्राट अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, ये युद्ध केवल सीमा पर नहीं होगा, ये हमारे मनोबल का युद्ध है। अगर सिंधु का एक सिपाही भी अपने विश्वास पार अडिग रहे तो हम हजारों गांधारी सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। उनकी बात सुनकर सभी मंत्री चुप हो जाते हैं। तभी एक गुप्तचर झुककर कहता है, महाराज, एक और खबर है। गंधार की सेना के साथ एक अन्य राज्य भी गोपनीय तौर पर जुड़ गया है। अब ये युद्ध और कठिन होगा। सभी की सांसें अटक जाती है। ये खबर एक नई बिजली की तरह गिरती है। सम्राट विक्रमदेव अपने हाथ से तलवार उठाते हैं और धैर्य के साथ बोलते हैं, चाहे कितने भी शत्रु साथ हो जाएं, सिंधु कभी नहीं झुकेगा। हमारी तलवार सिर्फ धरती की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सत्या के लिए उठती है, और सत्या को कोई हार नहीं सकता। कैमरा धीरे से सम्राट के चेहरे पर जूम करता है, जहां एक आग जली हुई दिखाई देती है। ये दृश्य सिंधु के एक नई चुनौती के आरंभ का घोषणा करता है। राजमहल के बाहर एक विशाल मैदान है, जहां सिपाही दिन रात तलवारबाजी और धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तलवारों की टकराहट और ढलों की गूंज हवा में गूंज रही है। कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार होकर दौड़ रहे हैं, कुछ धनुष की टियर अंधेरा चीर कर निकलते हैं। धूप उनकी पीठ पर गिर रही है और पसीना उनके चेहरों पर चमक रहा है। सेनापति अर्जुन उनके बीच खड़े हैं, गरजती आवाज में हुक्म देते हुए, तेज और तेज, दुश्मन हमारे दरवाजों तक पहुंचने वाला है। तुम्हारी तलवार का हर वार सिंधु का गौरव है। अगर तुम्हारे हाथ कांप गए तो सिंधु का नाम कांप जाएगा। सिपाही जोर से पुकारते हैं, जय सिंधु। उनकी आवाज आसमां तक गूंज उठती है। तभी कैमरा सम्राट विक्रमदेव पर शिफ्ट होता है, जो अपनी सेना को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर गर्व है, लेकिन आंखों में एक गहन सोच भी। उनके मन में एक बात गूंज रही है, ये सिपाही सिर्फ मेरे लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने घर, अपने परिवार, अपनी मिट्टी के लिए तलवार उठा रहे हैं। अगर उनका विश्वास टूट गया तो सिंधु कभी ना जीतेगा। एक छोटा सिपाही अभी अभी सेना में शामिल हुआ, सम्राट के पास आकर झुकता है। महाराज, मैं अपने पिता के लिए लड़ना चाहता हूं, जो पिछले युद्ध में शहीद हो गए। सम्राट उसके कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, तुम्हारे पिता की आत्मा तुम पर गर्व करेगी। तुम अब सिंधु के रक्षक हो। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है, धूप, पसीना, तलवार की चमक और सिपाहियों का एकता का दृश्य। ये तस्वीर सिंधु के हौसले का प्रतीक बन जाती है। राजमहल के अंदर एक गहरी और गहन जगह है, जहां सिर्फ कुछ ही मंत्री और राजनैतिक साथी बुलाए जाते हैं। कमरे में मशालों की रोशनी झिलमिला रही है और दीवारों पर सिंधु के पूर्वजों की तस्वीरें लगी हैं, जैसे वे भी आज की बातचीत को सुन रहे हो। सम्राट विक्रमदेव एक विशाल मैप के सामने खड़े हैं।
अस मैप पार सिंधु और उसके आसपास की रियासतों के सीमा निशान हैं। उनके दोनों पास विदुर और सेनापति अशोक खड़े हैं। अशोक अब भी थोड़ा शांत है, लेकिन उसके चेहरे पर जिम्मेदारी की लकीरें हैं। विदुर अपनी उंगली से मैप पार गंधार की सीमा पर इशारा करते हैं। विदुर गंभीर सुर में, महाराज, ये उनका शिविर है। रात भर उन्होंने अपने कैंप बढ़ाए हैं। उनका पहला वार इसी रास्ते से होगा। अशोक तेज और दृढ़ आवाज में, उन्हें सिंधु की शक्ति का अंदाजा नहीं। हमारी सेना तैयार है, एक ही हुक्म चाहिए। सम्राट विक्रम देव गहरी सांस लेकर अपनी नजर दोनों पर डालते हैं। उनकी आवाज शांत है, पर एक राजसी कठोरता के साथ। युद्ध हमारी मजबूरी नहीं, हमारा धर्म है। लेकिन पहले हमारी कोशिश शांति की होगी। अगर गंधार समझौता चाहे तो सिंधु हाथ बढ़ाने को तैयार है। लेकिन अगर उन्होंने तलवार उठाई तो सिंधु की पृथ्वी उनके खून से रंग जाएगी। दरबार में गहन खामोशी है। मशाल की लाव हिलती है, जैसे समय भी रुका हो। विदुर धीरे से झुककर कहते हैं, महाराज, ये फैसला सिंधु के इतिहास का एक नया अध्याय लिखेगा। सम्राट अपने हाथ से मैप को बंद करते हैं और नैनों में दृढ़ता चमकती है। सम्राट विक्रमदेव, तैयारी करो। कल सुबह सिंधु अपने भविष्य का फैसला खुद लिखेगा। कैमरा उनके चेहरे पर जूम करता है, एक शांत और दृढ़ सम्राट जो शांति भी चाहता है और युद्ध भी लड़ने को तैयार है। फेड आउट। रात हो चुकी है। राजमहल के ऊपर की चैट पार सम्राट विक्रमदेव अकेला खड़ा है। उनकी नजर दूर आसमां की तरफ है, जहां चांदनी सिंधु के महल और नगर पर गिर रही है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे प्रकृति भी आने वाली लड़ाई के लिए सांस रोके खादी हो। नीचे राजमहल के आंगन में सैनिक अब भी तैयारी कर रहे हैं। तलवारों की चमक मशालों के साथ मिलकर एक छाता सा बनती है। घोड़ों की ताप और सिपाहियों की आवाज रात को भी जीवंत बनाए हुए हैं। कैमरा धीरे से सम्राट के चेहरे पर आता है। उनकी आंखें थोड़ी बोझल है, लेकिन उनके अंदर एक आग जल रही है। उनकी सोच उन्हें अंदर से कह रही है, महाराज बनना आसान है, लेकिन धर्म के साथ राज्य का बोझ उठाना सबसे कठिन है। आज जो फैसला हम लेंगे वो सिंधु के वर्षों के इतिहास को बादल देगा। तभी एक सैनिक तेज कदम भरता हुआ आता है और झुककर कहता है, महाराज, गंधार की सेना ने अपने झंडा सीमा पर गाड़ दिए हैं। उन्होंने हमारे प्रति शांति का कोई संकेत नहीं दिया। सम्राट विक्रमदेव कुछ पाल खामोशी में रहते हैं। एफआईआर उनका चेहरा कठोर होता है और उनकी आवाज रात की खामोशी को चीर देती है। फिर फैसला हो चुका है। सुबह का सूरज सिंधु के युद्ध का आरंभ होगा। कैमरा जूम आउट करता है, एक तरफ चांदनी से रोशन सिंधु का राजमहल, दूसरी तरफ अंधेरे में उभरते गंधार के कैंप के झंडा। बैकग्राउंड में शंख की गूंज गूंजती है, जो आने वाले युद्ध की घोषणा करती है। फेड टू ब्लैक।